हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका बैच 0 किलोमीटर के अंदर। और आज हम क्लास जो है वो दूसरी क्लास लेके आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व कर रहे थे। 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन फटाफट सोल्व कर देंगे, ठीक है? तो आप मैच 0 किलोमीटर के अंदर जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो हम क्या कर रहे हैं, पाथ फाइंडर का सोल्यूशन कर रहे हैं। पाथ फाइंडर जो है उसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। आप अगर मुझे अनअकैडमी फॉलो करते हैं तो मेरी प्रोफाइल नेम मैनपाल कस्वा नाम से, इस प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद में आपको जो भी मेरे एनडीए नेवी एयरफोर्स के अंदर बैच होंगे उनको इनरोल करने में मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ जो स्पेशल क्लासेस आएंगी जो एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए डेडिकेटेड होंगी, जो किताब जो चीजें हैं उनको हम सोल्व करेंगे। क्लियर? उनसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। अब देखो, एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत करेंगे। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। क्या बन जाए? मिसाल बन जाए। तो आ जाओ फिर 21 नंबर क्वेश्चन पे और फटाफट सोल्व कर दो जल्दी से। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन अपने पास में सही है? जल्दी से फटाफट बता दो, जल्दी से फटाफट, बिना किसी देरी के जल्दी से फटाफट बता दो। एक बात बताओ, सबसे पहले हमारे पास में अल्फा बीटा जो दे रखे हैं, ध्यान से देखना। इक्वेशन अपने पास में ये गिवन है, क्लियर? और इस इक्वेशन के जो रूट है वो अल्फा और बीटा। अगर हम सम ऑफ रूट की बात करें तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? तो बोला माइनस बी बाई ए। तो माइनस का बी, एक्स का मल्टीपल माइनस है तो वो अपने आप प्लस बन गया। अल्फा बीटा कितना आ गया? तो बोला अल्फा बीटा। ये बात क्लियर है क्या आपके? ये बात क्लियर समझ में आ गई आपके? आपने बोला ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सबसे कम पावर को इसके, तो अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4 है, हम इसका स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करते हैं और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, तो इक्वल में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, जो चीज समझाने की है, अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस में बीटा स्क्वायर, प्लस में 2 अल्फा बीटा आएगा। अल्फा बीटा 1 है यानी प्लस का 2 हो गया इक्वल टू। अब इस साइड गया तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। तो आप क्या बता सकते हो यहाँ से आराम से कि इक्वल में इसकी वैल्यू आ गई -1। लेकिन हमें कहाँ करना है? अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4 निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना, दोबारा स्क्वायर कर देते हैं। अल्फा 4 पावर 4 होगा, बीटा पावर 4 होगा, प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वापस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 1 ही रहेगी और इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, यानी वापस ये क्या बन गया? तो आपने बोला अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 -1। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? ओके। अब देखो, अब हमें क्या करना है? तो बोला अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4 करना है। हम एक काम करते हैं ना, हम काम क्या करेंगे? तो आपने बोला हमें चाहिए अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4। दोबारा इसका स्क्वायर करो, एक बार और करो। देखो ध्यान से सुनना, जो चीज बताने की, अल्फा पावर 8 किया प्लस बीटा पावर 8। तो आपको पता है मैं स्क्वायर करते रहूं, इसकी वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। अब मैं इसके अंदर -2, ध्यान से सुनना, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा -2। अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोला यहाँ पे इसकी पावर 4 कर दो, 1 रहेगा। लेकिन ये क्या बन गया एक्चुअल में? ये वाला आपने बोला, ये वाले की अगर हम बात करें तो ये बन गया अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4 का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना? तो इसकी वैल्यू आ गई -3। लेकिन हमें चाहिए अल्फा पावर माइनस बीटा पावर 4, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, अपने पास में। तो ये क्या आ गया? तो बोला अंडर रूट के अंदर 3 आयोटा। तो ये रियल है क्या? तो आपने बोला जी नहीं, रियल नहीं है। तो हम बात करते हैं कि पावर और दोबारा बढ़ाओ। जैसे 6 वाली करनी आसान रहेगी। देखो इस 6 वाली को क्यों आसान रहेगा, ध्यान से सुना, कि अल्फा पावर 6 का मतलब हो गया अल्फा क्यूब का माइनस बीटा क्यूब का। जो आसान होती है उनको कर दिया करो, बाकी तो फिर होना ही आंसर। तो बोला ये बन जाएगा अपने पास में अल्फा पावर 3 प्लस बीटा पावर 3। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। यहाँ से हम ये बता, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हो आप? तो बोला जी हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम आराम से जानते हैं। और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोला ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा। फिर क्या आएगा? तो बोला ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। क्लियर बात समझ आ गई? अपने पास में इस टाइप से रहेगा। अच्छा, अंदर प्लस, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है क्या? यहाँ पे माइनस होता है कि? एक सेकंड, यहाँ पे माइनस होगा, फिर एक जगह प्लस तो एक जगह माइनस, इस टाइप से ही होता है ना। ये अपने पास होगा। और फिर मल्टीप्लाई के अंदर वापस देखो, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा
इक्वल टू में 0। अब ध्यान से सुनना कि मेरे पास में इसकी वैल्यू 0 के इक्वल प्रूव करनी है। बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने कितना निकाला था यहाँ पे, बोला वो -1 निकाला था। अब -1 के साथ में अगर यहाँ पे अल्फा बीटा ऐड करते हो, ध्यान से सुनना, तो प्लस में अल्फा बीटा ऐड करना पड़ेगा। और अल्फा बीटा कितना है, बोला 1 है। -1 और 1 कितना हो गया, 0। अब आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा यहाँ पे 0। अब इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो पूरे की 0 होगी, यानी हमारे पास में इसी ऑप्शन इस टाइप से। जल्दी से आ जाओ 22 नंबर पे और 22 नंबर को सोल्व करो। इफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर sin अल्फा एंड cos अल्फा फॉर सम अल्फा देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हमने बोला बहुत आसान हो गया कि अपने पास में जो रूट्स का सम होगा वो कितना हो जाएगा, तो बोला sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल टू माइनस b बाई ए। इसका मैं अगर स्क्वायर करूं तो sin स्क्वायर अल्फा आएगा, cos स्क्वायर अल्फा इज इसकी वैल्यू 1 प्लस में 2 sin अल्फा cos अल्फा आएगा कि नहीं आएगा। आपने बोला जी हाँ आएगा। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो बोला दोनों तरफ स्क्वायर किया था तो यहाँ पे b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब बोला sin अल्फा cos अल्फा कहाँ लाए, तो हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर हम बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे तो sin अल्फा मल्टीप्लाई cos अल्फा यहाँ से कितना बता सकते हो, तो बोला यहाँ से हम बता सकते हैं b बाई ए बता सकते हो। यहाँ से अगर 2 sin अल्फा की बात करें तो 2c बाई ए हो गया, यहाँ पे 2c बाई ए रख दो, यानी 1 प्लस 2c बाई ए इक्वल टू हो गया b स्क्वायर बाई। अब पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2ac हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मुझे चाहिए 2ac की वैल्यू, तो मैं इसको ही क्या लिख सकता हूँ, तो बोला इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है बता दो, बोला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी ऑप्शन। क्लियर। आ जाओ 23 नंबर पे, जल्दी से फटाफट कर दो। इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ द बोथ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस q और x स्क्वायर प्लस lx प्लस m वेयर p q l m आर कांस्टेंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोला ये तो बहुत आसान हो गया, ध्यान से सुनना। x माइनस x प्लस a अपने पास में फैक्टर है, फैक्टर का मतलब हो गया इसकी वैल्यू अगर रखते हैं इनमें तो कितना हो जाएगा 0। तो अगर x की वैल्यू निकालूं तो कितना आ गया, माइनस का। अब दोनों में वैल्यू पुट कर दो पहले तो। बोला a पुट करने पे यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का a स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में a p हो गया प्लस में q। अब इक्वल टू में 0 हो जाएगा ना, क्योंकि जब हमने फैक्टर बोला यानी इसकी वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं तो वो 0 बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू होगी 0। ऐसी अपने पास में दूसरी बात इसके ऊपर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स वाले में ए स्क्वायर माइनस ए एल प्लस एम इक्वल। अब ये दोनों इक्वल टू 0 है। अब ध्यान से सुनो, मैं अगर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से बताऊं तो कितनी बताऊंगा, बोला ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे ये वाली, ठीक है। कंपेरिजन कर रहे हैं तो ये आ गया अपने पास में माइनस ए पी। हम है ना दोनों इक्वेशन 0 के इक्वल है तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं, ये भी 0 ये भी 0, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो माइनस ए पी प्लस क्यू माइनस ए एल प्लस एम, ठीक है। अब आपको क्या करना था, बोला हम एक साइड ले आते हैं, ये अपने पास में बन गया पी माइनस एल, ये कॉमन आ गया। कैसे, मैं इसको इस साइड लेके गया, इसको इस साइड लेके गया तो क्यू माइनस। अब तो आसान हो गया, ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू माइनस एम अपॉन पी माइनस। या आप ये भी बोल सकते हो एम माइनस क्यू, ऊपर माइनस कॉमन ले लो नीचे भी कॉमन ले लो, जो भी आपको करना मन करे वो आप कर लो। अब यहाँ से आप क्या बता सकते हो, बोला क्यू माइनस एम, एम माइनस क्यू है क्या अपने पास में, तो एम माइनस क्यू एल माइनस पी। एल और पी सेम नहीं हो सकता क्योंकि वरना 0 बन जाएगा नीचे। 24 नंबर पे आ जाओ जल्दी से। लेट अल्फा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड बीटा एंड गामा इज द रूट्स ऑफ डेल्टा इज द रूट ऑफ इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन HP देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज से और क्वाड्रेटिक दोनों से मिक्स क्वेश्चन बनाया गया है, तो जल्दी से फटाफट सोल्व कर दो। तो आपने बोला इसमें तो बहुत आसान चीजें थी, कैसे कि मेरे पास में अगर मैं अल्फा और डेल्टा या अल्फा और गामा बोल दो, इसका अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूंगा तो 4/a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपने बोला जी हाँ। तो मल्टीप्लाई देखूंगा तो मल्टीप्लाई कितना होगा, बोला मल्टीप्लाई अपने पास में हो जाएगा 1/a। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, दूसरी बात क्या हो गई, बोला इसकी दूसरी बात हो गई बीटा प्लस, ये बीटा प्लस वाला कितना हो गया, तो बोला 6/b हो गया बीटा, डेल्टा कितना हो गया, तो बोला 1। अब ये तो चीज आसान समझ में आ गई कि आपने बोला जी हाँ ये आ गई। अब मेरे पास में अगर ध्यान से सुनना क्या बोला है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये किसके अंदर है, तो बोला HP के अंदर है। इसके अंदर है ये वाले
HP। HP का मतलब जानते हो कितना होता है? तो मैं अगर बोलूँ बीटा की वैल्यू कितनी होगी तो आप क्या बोलोगे? बोला बीटा होगा 2 अल्फा, ये वाला प्लस में अल्फा प्लस, ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा? बोला 2 बीटा का बीटा प्लस, ये अपने पास HP की कंडीशन होती है, इसमें वैल्यू पुट करो। तो बोला इनमें सब में बीटा की वैल्यू बता सकता हूँ ना आराम से, मैं अब आराम से बोला जी बीटा की वैल्यू बता सकते हो, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली थी 1/a, तो 2/a अपॉन फिर कितना है तो बोला अल्फा प्लस ये वाला, इसके लिए 4/a। अब a से a कट गया, 2/4 यानी 1/2। बीटा की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। यहाँ से क्या बता सकते हैं कि बीटा अपने पास में 1/2 आ गया है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में गामा की वैल्यू कितनी हुई, तो बोला गामा कितना है 2 बीटा, और ये अपने पास में डेल्टा, तो 2 बीटा डेल्टा की वैल्यू 2/b अपॉन फिर 6/b, 6/b हो जाएगा, b से b फिर कट गया 1/3। यानी आप यहाँ से क्या बता सकते हो कि अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई 1/, यहाँ तक क्लियर समझ में आया क्या? आपने बोला ये वाला समझ में आ गया। अब तो बहुत आसान हो गया है। कैसे कि मैं अगर मल्टीप्लाई वाला देखूं यहाँ पे किसकी, बीटा के साथ, तो मैं यहाँ से डेल्टा की वैल्यू बता सकता हूँ आराम से। कैसे? क्योंकि बीटा की वैल्यू 1/2 है, 1/2 यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे ये हो गया 1/2। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/b आ गई। ऐसे ही अपने पास में जो यहाँ पे गामा की वैल्यू 1/3 है, गामा की वैल्यू 1/3 है, तो अल्फा की वैल्यू 3/a। अब सारी वैल्यूज आ चुकी है, आपको बस काम करना है अपना। अब बोला ए और बी रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, अब बताओ ए और बी क्या थे, तो बोलो यहां से आप ए और बी बता सकते हो। कैसे कि ए और बी बताना है क्या अपने पास में, अल्फा बता दिया और ठीक है। अब यहां से देख लो, यहां से बता सकते हैं अल्फा की वैल्यू 3/a और माइनस का 4/a इस साइड आ गया, इस साइड लेके माइनस गामा कितना था, तो बोला इसकी वैल्यू अपने पास में, गामा की वैल्यू कहाँ निकाली थी, गामा की वैल्यू कहाँ निकाली थी बाबा, गामा की वैल्यू 1/3 निकाली, ये होगा 1/, लेकिन माइनस का इस साइड गया तो अब कंपेरिजन करो, ए नीचे कॉमन आएगा तो माइनस का 1/a, माइनस का 1/a इक्वल टू में -1/3, यानी ए की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू निकालोगे तो 8 निकालो। कैसे निकालोगे, तो बोला यहाँ पे अपने पास में बीटा प्लस डेल्टा 6/b है, लेकिन डेल्टा की वैल्यू 2/बीटा है, इस -4 में 4/b हो जाएगा, 4/b अपने पास में क्या आ जाएगा, 4/b आ जाएगा। यानी बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, बीटा की वैल्यू पहले तो ये बताओ, तो बीटा 1/2 है, इसकी वैल्यू आगे 4/b के इक्वल। अब b की वैल्यू अगर आप करो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 3 और 8, ये ऑप्शन से। जल्दी से 25 नंबर पे आ जाओ। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1/x + p + 1/x + q इक्वल टू 1/r द इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो p + q क्या होगा। तो आपको पता है जब अपने पास में इस टाइप से दिया जाता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, तो सम ऑफ रूट कितना कर दो, 0 कर दो। क्या करोगे, सम ऑफ रूट 0। अब आपने बोला रूट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, आपने बोला जी हाँ लेना पड़ेगा। x + p हो गया प्लस क्यू हो गया, ऊपर ये अलग अलग हो जाएंगे, तो x और x जुड़ के 2x बन गया, p + q बन गया, इक्वल टू में कितना हो गया, तो बोला इक्वल टू में 1/। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2xr प्लस pr/qr इक्वल टू में कितना होता है, बोला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर दो, x² हो गया प्लस में p + q x हो गया और प्लस में pq हो गया, इस टाइप से। लेकिन हमें x के मल्टीपल चाहिए ओनली, तो बोला यहाँ पे p + q हो गया, इस साइड वाला जाएगा तो माइनस का 2r बन जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। लेकिन हमें पूछा p + q कितना होगा, बोला p + q यहाँ से क्या बता पाओगे, 2r बता पाओगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बोला बी ऑप्शन सही। ठीक है, 26 पे आ जाओ जल्दी से, 26 वाला क्वेश्चन सोल्व करो। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन द इक्वेशन x² - abx - a² हैज, ये तो बहुत आसान हो गया। ये कैसे आसान हो गया, तो बोला इसके रूट पूछे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या कुछ रहने वाला, तो हमने बोला पहले x की वैल्यू बता दो, तो बोला -b यानी ab, क्योंकि माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंदर ab a² b² हो गया, -4 4 प्लस का 4 बन गया, क्योंकि c ये है ना अपने पास a² अपॉन में कितना हो गया, तो बोला अपॉन में 1, मतलब 2a होता है तो ये वाला हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू बता सकते हो ab प्लस माइनस, आप बाहर कॉमन क्या ले सकते हो, तो बोला अपन बाहर ले सकते हैं a², तो a बन जाएगा, तो ये कितना बन के आएगा बाहर, तो बोला b² प्लस। अब आप खुद बताओ यार कि मेरे पास है पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता चला
कि ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो आपने बोला जी हाँ, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ध्यान से देखो, ए मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ओनली बी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो अंडर रूट से बी बाहर आता है, लेकिन प्लस का 4 बी से कुछ ज्यादा है, तो जब प्लस वाले लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस का लेंगे तो अपने आप ये नेगेटिव वाला बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो क्या बोलोगे अपने पास में 1 पॉजिटिव। 26 का ए ऑप्शन सही हो गया। 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन हो गया। 27 पे आ जाओ, जल्दी से 27 पे आ जाओ। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स माइनस 1 जो मॉडुलस के अंदर इक्वल टू में ई पावर एक्स मल्टीप्लाई ई पावर एक्स माइनस, जल्दी से फटाफट बता दो, बहुत ही कम समय में लपेटना है इस क्वेश्चन को। तो आपने बोला ये तो बहुत आसान हो गया। क्या हो गया? बहुत आसान। कैसे? कि मेरे पास में सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं पहले तो, कि ई की पावर एक्स जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है। कल भी बताया था क्लास में और आज दोबारा बता, ये बात तो आपको पता रखनी है। और मोड के अंदर आते ही पहले मोड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो। कौन कौन से केस लोगे? तो पहले बोलोगे ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 1 हो। दूसरा केस क्या लोगे? ई की पावर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन तो 0 रहेगी लेकिन लेस देन 1 हो। ये दो केस लेने हैं। जब ग्रेटर देन 1 लोगे तो ये किसके मॉडुलस पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, अगर 0 से 1 के बीच है तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। अब आपने बोला ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं 1 प्लस पॉजिटिव साइन के साथ खोलते हैं। पहली बार ये केस ले लेते हैं, तो बोला ई पावर एक्स माइनस 1 हो गया इक्वल टू में ई पावर 2x हो गया और माइनस में 2 पावर 1 से 1 कट गया, ई की पावर 2x आ गया। इस साइड लेके गए तो माइनस 3 पावर हो गया इक्वल टू में। अब यहाँ पे बताओ ई पावर एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे ई पावर एक्स माइनस 3 आएगा इक्वल टू में ई पावर एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या बन गई? बोला ई पावर एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक तो 0 बन गई और एक ई की पावर एक्स की वैल्यू 3 होगी। लेकिन हमने बोला 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 से हमेशा ही बड़ा रहेगा, मतलब एक वैल्यू यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से आती है। अब दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या? 0 से लेकर 1 के बीच में रखें, तो 0 से 1 के बीच रखोगे तो क्या होगा? बोला तब ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, यानी 1 माइनस ई पावर एक्स, ये प्लस 1 बन जाएगा, ये ई पावर 2x हो गया, माइनस में कितना हो गया? तो बोला 2 ई पावर, यानी ई पावर 2x ये बन गया इस साइड जाके माइनस ई पावर एक्स प्लस माइनस 2 इक्वल टू। अब आप इसको सोल्व कर लो। बोला इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? ई पावर एक्स, ध्यान से सुनना, मेरे पास में सम तो चाहिए इसका माइनस। बोला ई पावर एक्स प्लस 1 हो गया, एक हो गया ई पावर एक्स माइनस 2, इनको मल्टीप्लाई करो तो ई पावर 2x होगा, माइनस 2 पावर एक्स ये अपने पास में सही आ रहा है, यानी ई की पावर एक्स की दो वैल्यू फिर आ गई, एक तो -1 और ई की पावर एक्स की वैल्यू 2। लेकिन हमें क्या बोला? ये 0 से 1 के बीच रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ई की पावर एक्स की वैल्यू 0 से 1, लेकिन ये तो 2 आ गई, 2 आ गई तो इसको हम लेंगे नहीं। तो अपने पास में क्या वैल्यू होगी? 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बता दो, 27 का कौन सा सही हो जाएगा? यार इसमें रियल सॉल्यूशन की बात हुई थी ना? हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? क्या करो, जल्दी से फटाफट चेक कर लो क्या कुछ रहने वाला है, जल्दी से चेक करो। ई की पावर एक्स की एक तो वैल्यू 3 आएगी, जो यहाँ पे 3 आई, लेकिन ई की पावर एक्स की वैल्यू 3 कब आई? जब हमें नेगेटिव चाहिए था। तो ये ऐसे क्यों कर रहा है फिर? ई की पावर एक्स की वैल्यू 0 और 3 आई जब नेगेटिव साइन के साथ हुआ। दूसरा केस 0 से 1 के बीच लिया था ना अपन ने, तो 2 माइनस ई पावर एक्स। ओ हो, गड़बड़ कर दी ना। जैसे दूसरे केस में ये 0 से 1 के बीच था, ठीक है, तो अपन क्या करे? अच्छा यहाँ पे ये था ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ है, मेरे तो साफ समझ में नहीं आ रहा। ई की पावर एक्स की वैल्यू 3 है, एक -1 है, कितनी है? 3 है और -1 है, एक 2 और -1। अब इसमें पता नहीं, इसमें रियल सॉल्यूशन की बात की जाए तो 0 से 1 के बीच लेंगे तब अपने पास में, और सपोज दैट 1 के इक्वल आ गया तो ई की पावर एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, तो इसको सोल्व कर रहा है। ध्यान से देखना, एक बार 1 के ऊपर चेक कर लो। बोला 1 प्लस 0, यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ 1 1 माइनस 2 -1, ये तो 1 के ऊपर भी सोल्व नहीं कर पाएगा इसको, 1 के ऊपर भी क्या नहीं कर पाएगा? तो 1 और -1 तो कभी इक्वल होते ही नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको ध्यान से दोबारा सोल्व करूँ तो दोबारा सोल्व कर लूँ क्या, या फिर रहने देता? चलो कोई नहीं, रहने देते हैं, देख लेना आप।
पता नहीं, कल अगली क्लास में बता देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आराम से बता सकते हो ना इसके। बोला ये तो बहुत ही आसान है। कैसे कि मेरे पास में यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस में 4x आएगा और प्लस में 4 आएगा। माइनस मैं बात करता हूँ कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 हो गई तो क्या होगा, ध्यान से देखना। ग्रेटर देन 2 ले रहा हूँ तो माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस है, प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे मेरे पास में रूट कौन कौन से आ गए पहले तो ये बताओ। तो बोला यहाँ पे 4 3 7x है, 4 10 आ गया। इसका रूट कौन कौन सा आ गया बताओ। तो बोला इसके रूट अपने पास में 4 और 3 आ गए। क्या आ गए? 4 और 3 आ गए। अब दूसरी बात, ये x ग्रेटर देन 2 के लिए 4 और 3 आ गए तो दोनों ही वैलिड है, क्योंकि ग्रेटर देन 2 लेना था। अब नेगेटिव की बात करते हैं तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x आएगा, प्लस में 4 आएगा, फिर कितना होगा तो बोला अब की बार प्लस का 3x माइनस का 6 होगा और फिर अपने पास में प्लस में 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखो कितना बना, तो बोला एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस में x बन गया और 4 2 6 0 बन गया। अब x की क्या क्या वैल्यू आ गई तो बोला x माइनस 1 इक्वल टू, एक तो 0 आ गया, एक 1 आ गया, और हमने क्या बोला था कि इसकी वैल्यू लेस देन 2 लेंगे अब की बार, तो दोनों वैलिड है। अब सबका मल्टीप्लाई बताओ तो बोला 4 इंटू, यहाँ पे अलग 4 रूट आए हैं अलग, इनका मल्टीप्लाई होता है तो 0 एक बार आ गया मतलब 0 बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? जल्दी से 29 में आ जाओ। इफ x इज रियल देन द वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 डज नॉट लाई इन द इंटरवल। जल्दी से बता दो 29 वाला, जल्दी से बता दो। तो बोला इसके अंदर तो हमें पता है क्या कुछ करना रहता है, उसके बाद हम देख लेंगे कैसे करना पड़ेगा। तो आपने बोला इसका हम ये करेंगे, सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेंगे। किसके इक्वल लेंगे? बोला y के इक्वल। हमने ले लिया y के इक्वल। y के इक्वल लिया तो अपने पास में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 34x माइनस 71 अपोन में कितना होगा तो बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 7y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x और माइनस में 7। अब एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ कर लो। जब आपने एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ किया, अंदर कितना आया तो बोला y माइनस, ध्यान से सुनना, प्लस में y x का अगर हम देखते हैं कितना आएगा तो बोला x का अपने पास में 2y, x का 2y और ये हो गया माइनस में 34, और फिर अपन कांस्टेंट की बात करें तो वो आ जाएगा माइनस 7y, यानी पहले माइनस 7y माइनस 1, यानी माइनस 7y माइनस 1 माइनस 71 इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। बात क्लियर समझ में आ गई क्या? यहाँ तक समझ में आ गया। y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 7 लो, देख लो आप, इस टाइप से हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, ये चीज सोल्व हो गई ना अपने पास में। मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ कि सही तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 7y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। फिर इसको हमने इस साइड लेके आए तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो ये कितना बन गया, वो x ये बन गया अपने पास में प्लस का 71 ना माइनस का 71। अच्छा इस साइड आके प्लस का 71 बन जाएगा ना। ठीक है, अब देखो अपने पास में d ग्रेटर देन 0 कर देना। जब भी अपने पास में ये बात आई तुम क्या बोलेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कर देंगे। इक्वल टू करते हैं कैसे करते हैं बताओ? बोला हम करते हैं d ग्रेटर 0। यहाँ पे कितना हुआ, बोला यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस 34 इसका होल स्क्वायर, d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू माइनस 4, ए कितना होगा तो बोला ए वाई में y माइनस 1 है, फिर ये माइनस 7y प्लस 71 है, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ से 2 बाहर देता हूँ तो स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 यहाँ पे, वो उसको 0 के साइड भेज दो तो ये बन गया y माइनस 17 का स्क्वायर बन चुका है। फिर कितना हुआ तो बोला माइनस y माइनस 1 हो गया, माइनस 7y को प्लस बना लो, 7y माइनस का 71 कर लो ग्रेटर देन। अब इसको सोल्व करो। अब जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पे 7y स्क्वायर जो 8y स्क्वायर बन जाएगा। इस टाइप से आपको क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में आएगा अपने पास में वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से इसके आराम से 9 5 45 होता है, तो 9 और 5 क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, y माइनस 9 y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाले इसके क्या बन जाएंगे, रूट बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो आपने बोला जी हाँ बन जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हो, नंबर लाइन पे अगर मैं लिखूँ तो 5 हो गया, 9 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव, यानी इसका मतलब ये हो गया
कि वाई या तो अपने पास में लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए या वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, यानी 5 से 9 के बीच होना चाहिए। तो कहा नहीं होना चाहिए, डज नॉट लाई, बोला 29 में ए। ये वाला होगा या कौन सा होगा? अच्छा, उसको तो हमने मेंशन कर दिया ना, तो फिर डी हो जाएगा, कि इसमें हमने क्लोज लगा रखा है, इक्वल टू का भी साइन है, तो ये 5 9 29 में होगा डी। जल्दी से आ जाओ, 30 नंबर क्वेश्चन सोल्व करो। If the equation x square plus 2x plus 3 lambda equal to 0 and 2x square plus 3x plus 5 lambda equal to 0 as a common root, then अपने को बताएं जो नॉन जीरो वाला है कॉमन रूट, उसके बारे में बताएं। तो बोला ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे कि मैं क्या करता हूँ, पहले ये एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देता हूँ, तो वो कितना होता है, तो बोला 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 10 लैम्बडा माइनस फिर 3 इंटू 3 है 9 लैम्बडा इक्वल टू एक्स के नीचे क्या आएगा, बोला एक्स के नीचे 3 इंटू 2 6 बन गया, 6 लैम्बडा हो गया, और मैं यहां से करता हूं तो 5 लैम्बडा इक्वल टू में कांस्टेंट के नीचे 1 अपॉन कितना हो जाएगा, बोला वो बन जाएगा अपने पास में 3 माइनस 4। अब आराम से इसकी बता सकते हो वैल्यू क्या कुछ होने वाली है। बोला इसकी वैल्यू पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर अपॉन लैम्बडा इक्वल टू में कितना हो गया, तो बोला इक्वल टू में एक्स अपॉन लैम्बडा बन गया, इक्वल टू में कितना हो गया, तो बोला 1 अपॉन माइनस 4। आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हो माइनस का लैम्बडा, तो एक्स की वैल्यू भी बता सकते हो कितनी हो जाएगी इस टाइप से। अब लैम्बडा की वैल्यू बतानी है, तो लैम्बडा की वैल्यू बता दो। इसमें क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर क्या मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में लैम्बडा का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों इक्वल है, यानी आप क्या बता सकते हो, लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा फिर इक्वल टू में लैम्बडा, इस टाइप से तो आएगा। लेकिन ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये होगा कि लैम्बडा की वैल्यू क्या है, या फिर जीरो है। इस टाइप से आप नॉन जीरो वाला बताना था, तो ए ऑप्शन सही हो गया। 30 में कौन सा ऑप्शन हो गया, ए या बी? लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू माइनस लैम्बडा के इक्वल है ना, तो फिर लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। तो लैम्बडा स्क्वायर अगर माइनस होना है, यानी अपने पास में लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा इक्वल टू जीरो, लैम्बडा कॉमन ले लिया, लैम्बडा प्लस 1 हो गया इक्वल टू में जीरो। आप बता सकते हो यहाँ पे जीरो और माइनस, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, ए नहीं बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना, बी ऑप्शन अपने पास में सही हो गया। 31 पे आ जाओ जल्दी से। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो है कॉमन रूट, तो बताओ क्या कंडीशन होगी। बोला ये तो वापस सेम टू सेम कंडीशन बन गया। कैसे कि मैं एक्स स्क्वायर वाले के नीचे देखो इस टाइप से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखो, तो बोला एक्स स्क्वायर वाले के नीचे क्या बनेगा, बोला बी माइनस एक्स वाले के नीचे क्या बनेगा, तो बोला एक्स वाले के नीचे क्रॉस होता है ए माइनस सी, ए माइनस सी, और 1 के नीचे कितना होता है, तो बोला कांस्टेंट के नीचे ए माइनस बी। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो बोला बी माइनस सी ए माइनस बी। ये किसकी वैल्यू है, तो बोला एक्स स्क्वायर की। एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, तो बोला ए माइनस सी अपॉन में ए माइनस बी। लेकिन ये तो एक्स की वैल्यू, लेकिन हमें इक्वल करना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आराम से बता सकते हो, आप आराम से बता सकते हो बी माइनस सी, और ये कितना हो गया, एक सेकेंड, ए माइनस बी है ना ये वाला, बी माइनस उसका क्या गड़बड़ हो गया, बी माइनस सी ए माइनस बी का इक्वल टू में ए माइनस बी ए माइनस सी का। अब ए माइनस बी की अगर हम बात करें, ए माइनस बी इसके स्क्वायर को कट कर, ये अपने पास में आ गया, ये अपने पास में क्या हो गया, ए माइनस सी का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको भी सोल्व करो, ठीक है भैया, करेंगे। और क्या करना, ए बी माइनस ए सी, फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस बी सी इक्वल टू में कितना हो गया, तो बोला इक्वल टू में हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब आप बी स्क्वायर को इस साइड लेके आओ, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ए सी, पहले बी स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए सी माइनस, ये इस साइड आके माइनस का बन जाए तो माइनस का बी सी और माइनस का ए बी। जब भी ये बनता है, जब भी इक्वल टू में जीरो आता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ए बराबर बी बराबर, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसे तो होगा। अगर ए बी सी सेम लेंगे तभी तो ये जीरो बनेगा, इस टाइप से। अब आ जाओ जल्दी से 32 नंबर में, इफ द
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus 2cx plus b equal to 0 and ax square plus 2bx plus c equal to 0 have a common root, then a plus 4b plus 4c की वैल्यू बताओ कितनी होगी। बोला सेम टू सेम कंडीशन करनी है, वापस वैसे का वैसा सोल्व करना है और अपने पास में आ जाएगा। बोला इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2cx प्लस में b इक्वल टू 0 और नेक्स्ट है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो इसके मेरे हिसाब से काम करो, आप ये काम करो कि दोनों ही अपने पास में ax स्क्वायर के इक्वल कर दो। यहां से अगर मैं दोनों ही इक्वल कर देता हूं तो मेरे पास ये आएगा 2cx प्लस b इक्वल टू में 2bx प्लस c, ये आएगा मेरे पास में। और एक कॉमन रूट है तो दोनों इक्वल ही होंगे। अब अपने को करना क्या था, बोला मेरे पास में ये वाला आसान रहेगा क्या, ये वाला हार्ड हो जाएगा, ये वाला हार्ड हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलो कोई नहीं, फिर उसको उस तरीके से लो। कैसे, बोला उस तरीके से ये लो कि एक्स स्क्वायर के नीचे लिखो पहले, तो बोला एक्स स्क्वायर के नीचे कितना आएगा 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। एक्स के नीचे कितना आएगा, बोला एक्स के नीचे की बात करें तो ac माइनस ab। और मेरे पास में अगर, अच्छा एक सेकेंड, एक माइनस का लेना पड़ता है, कोई सा भी ले लो, ठीक है कोई बात नहीं, एक माइनस करना 1/2c स्क्वायर लिया तो इसके नीचे हो गया 2ab माइनस 2ac, 2ab माइनस 2ac, एक माइनस लेना पड़ता है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो बताऊंगा वो कितनी बताऊंगा, तो बोला एक्स स्क्वायर में 2 तो सब जगह कट गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, नीचे कितना आएगा तो बोला ए बी, एक भी कॉमन ले लिया b माइनस सी। तो x की वैल्यू के बारे में बताऊंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोला x की वैल्यू आएगी ac a c माइनस बी यहाँ से, और नीचे कितना है तो बोला 2a कॉमन लेने पे b माइनस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन ले लूँ तो ये प्लस का ये माइनस का b माइनस सी ये कट गया, ये क्या कर गया, कट गया। यहाँ पे मैं काट सकता हूँ, a से a भी कट गया, यानी आंसर आ गया माइनस का 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का, लेकिन अपने को a प्लस 4b प्लस 4c की वैल्यू चाहिए, ठीक है भैया। अब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आ गया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा c माइनस बी को c माइनस बी सी प्लस बी लिखूंगा, लेकिन वापस b माइनस सी नीचे कट जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो मैं पहले लिख देता हूँ माइनस, क्लियर। और एक्स स्क्वायर कितना है तो बोला ये 1/4, क्यों, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ये बन गया 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मजे करो, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4b प्लस 4c और प्लस में a, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 0, और यही अपने को बताना था इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताओगे 32 नंबर। 33 नंबर में आ जाओ, ये कल करेंगे 33 नंबर, क्योंकि अभी मेरा भी पेपर है उसमें टाइम हो चुका है। 33 नंबर से हम कल करेंगे, 32 तक हो गए हैं अपने, 40 को खत्म करके फिर नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस टाइप से सारे क्वेश्चन, देखो बहुत ही मेहनत करके इसको बनाया गया है। क्वेश्चन को पहले फोटो खींचो और फाइल बनाओ, फिर आपके सामने प्रोवाइड करो, उसको गूगल ड्राइव में डालो, पता नहीं बहुत चीजें हो जाती है, पर कोई नहीं, आपके लिए कर रहे हैं तो करो भैया, मेहनत करो, मेहनत करने की सिवाय कुछ भी और नहीं है। सारा काम ऐसा करो, क्या बोले, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट देता है यार, अगर दम है तो जियो की ऐसे मिसाल बन जाए। क्लियर समझ में आ गई, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। आसपास में ऐसे होना चाहिए कि शर्मा जी का, चौधरी जी का, राठौड़ जी का, ठाकर जी का लड़का रहता है, इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो बहुत ही धन्यवाद आपके लिए कि आपने बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो हमको, और क्या बोलते हैं उसको, जिस चीज को बयान नहीं किया जा सकता, अच्छे अच्छे कमेंट्स मैं देखता हूं कि बहुत ही अच्छा आप कर पा रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम 33 से आगे रेगुलर, 33 से करना ना रेगुलर, 33 से रेगुलर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।